वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने भारत से जंग बंदी के बाद मुल्क के अंदर भी सियासी जंग बंद करने की अपील कर दी। कोट लखपत जेल से अवाम के नाम एक खत में कहा कि वो संजीदा कौमी मकालमा शुरू करने की दरख्वास्त करते हैं। शाह महमूद ने अपने खत में कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पीटीआई की क़यादत, कारकुनान और पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के तहत कराची में बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, पाकिस्तानी कौम नाकाबिल शिकस्त है, 5 गुना बड़ी फौज पर फतह पाना काबिल फ़ख्र कारनामा है। कॉन्फ्रेंस के खिताब में मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को भारतीय अवाम से कोई मसला नहीं, मसला मोदी की वजह से है जो पाकिस्तान को ज़ेर करना चाहता है। मोदी ने इस खित्ते को अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। कॉन्फ्रेंस से दीगर मजहबी और सियासी कायदीन ने भी खिताब किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि हुकूमत रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को जॉइंट वेंचर के तहत चलाने पर गौर कर रही है। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसी इमारत न्यूयॉर्क में कोई और नहीं जिसके 2 रास्ते और मरकजी हैसियत हासिल हो। 19 मंजिला इमारत है। इसको बेचने से जो पैसा मिलेगा उसका फायदा वक्ती तो हो जाएगा या कोई कर्ज उतर जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क पर जॉइंट वेंचर कर लिया जाए जिसका तवील मुद्दती फायदा हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी अक्टूबर या नवंबर 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने, चंद मुकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम उसकी सियासी नाकामियों का एतराफ़ है। मोदी दहशतगर्दी को जंग से जोड़कर आलमी राय आमा को गुमराह करना चाहते हैं। पाकिस्तान मोदी को यह खतरनाक मंसूबा मामूल बनाने की इजाज़त नहीं देगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मोदी के खिताब से लगता है उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। बानी पीटीआई ने 4 साल पहले कहा था मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ है। भारतीय वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए शख्स का नौहा थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मांग में राख भर गया। वज़ीर आज़म का मारिकाए हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वर्सा की 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। पाक फौज के हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए मैरिज ग्रांट दी जाएगी। पाक अफवाज के जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासिर घरों मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। वजीर आज़म ने कहा, शोहदा के बच्चों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम ये फर्ज पूरा करेंगे। दिफा पाकिस्तान में किसी भी महाज पर खिदमत सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारिकाए हक मनाने का ऐलान। जुमे को अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं। सूरत-ए-हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। इससे कबल बरखा दत्त जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे थे। बरखा दत्त का दावा था कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन देखे और पकड़े गए हैं और ऐसा मोदी की तकरीर के बाद हुआ। भारतीय फौज ने वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने भी ज़राए से जंग बंदी की सूरत-ए-हाल बरकरार रहने की खबर नशर कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। पाकिस्तान के किसी ड्रोन ने सरहद या LOC पार नहीं की। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी।
अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंध-तास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज फायर का खैर मकदम करते हैं, जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। दिफाई जरूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। 6 से 10 मई तक होने वाले ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन ने सफेद झंडे लहराकर जंग बंदी की दरख्वास्त की। निशाना बनाए गए अहदाफ में फजाई और एविएशन के अड्डे शामिल थे। इन अड्डों से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन भारत के बड़े शहरों पर परवाज करते रहे। पाकिस्तान की जानिब से 6 से 10 मई तक होने वाले ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान। ISPR ने मारिका हक की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि इस दौरान भारत ने प्रॉक्सी अनासर को मुकम्मल फ़आल कर दिया ताकि हमारी तवज्जो को हटाया जा सके। मुसल्लह अफवाज ने मगरबी मुहाज पर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ बिला ताअत्तुल जारी रखीं। मुसल्लह अफवाज अपनी सियासी रहनुमाओं खासतौर पर रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क के लिए तकदीर बदलने वाले फैसले किए। इस नाजुक सूरत-ए-हाल से निकालने में कायदाना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मामूली बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहते हुए कहा, दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। हमारे शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। मारिका हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान मुत्तहिद और पुरअज़्म रद्द-ए-अमल सामने आया। ये रद्द-ए-अमल अवाम की साबित कदम हिमायत के साथ मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुका है। इसराइल का गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल ने अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया। 24 घंटों में 39 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि दुनिया गजा में कहत के ऐलान का इंतजार न करे। खुराक की कमी और बुनियादी जरूरियात न मिलने से फलस्तीनियों की अवात शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर में भूख की सूरत-ए-हाल पर नजर रखने वाली आलमी इदारे का कहना है, गजा की पूरी आबादी शदीद फाका कशी का शिकार है।